मगर कांग्रेस पार्टी ने 105 करोड़ रुपए डिपॉजिट नहीं किए। कांग्रेस पार्टी ने उस समय कितना डिपॉजिट किया? 2.5 करोड़ रुपए। बनता था 105 करोड़ रुपए, डिपॉजिट किए 2.5 करोड़ रुपए। आप सोच के देखिए, उस समय रोना धोना नहीं मचाया, उस समय आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि हाय हाय 105 करोड़ क्यों हमसे मांग रहे हैं। दैट मीन्स दे एक्सेप्टेड कि ठीक है, ये बनता है, हम 2.5 करोड़ दे सकते हैं, हमने 2.5 करोड़ दे दिया। अगर अन्याय हो रहा था आपके साथ, आप ये मानते तो आप 2.5 करोड़ भी नहीं देते, आप कोर्ट चले जाते, मगर आपने केवल 2.5 करोड़ दिया। कानून क्या कहती है? जो आयकर कानून है, इनकम टैक्स एक्ट है, वो कहती है जो रकम बकाया है, यदि आप उसका 20% रकम भी भर देंगे तो आप केस से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। द केस वुड बी केप्ट इन अबेयंस। एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, अबेयंस में रखा जाएगा। आप अपने अकाउंट में काम करते रहिए, वो अलग से केस चलता रहेगा। इट वुड बी केप्ट इन अबेयंस। अगर 20% भरते हैं, 105 करोड़ का 20% लगभग 21 करोड़ रुपए बनता है। अगर 21 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी भर देती तो ये पूरा मामला जो आप आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ये कुछ होता नहीं, क्योंकि ये कानून है। केस को अबेयंस में रखा जाता, ये चलता रहता। मगर कांग्रेस ने जिद किया हम केवल 2.5 करोड़ देंगे, और 2.5 करोड़ दिया, वो केस चलता रहा। तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न के अमाउंट को भरते नहीं है तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना होता है। 105 करोड़ पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जम करके अब वो 135 करोड़ का रकम बन चुका है। और याद रखिए, जब तक ये पूरा रकम नहीं भरा जाएगा, दिस विल कीप ऑन राइजिंग, द इंटरेस्ट विल कीप ऑन राइजिंग। तो ये 135 करोड़ कल बढ़ के 140 करोड़ भी हो जाएगा यदि समय पे इसकी भरपाई नहीं होती है। तो कांग्रेस ने देखा, अच्छा ये तो पैसा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दे वर द डिफॉल्टर्स। तब वो जगे और वो पहले गए कमिश्नर अपील्स के पास। जब कमिश्नर अपील्स के पास गए तो कमिश्नर अपील ने उनके अपील को खारिज कर दी। क्या अपील थी कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी की अपील थी कि ये जो नोटिस इशू कर रहे हैं रिकवरी के लिए, इसको स्टे करा दिया जाए, हम ये पैसे नहीं देंगे, इस पे स्टे किया जाए। तो कमिश्नर अपील्स ने कहा नथिंग डूइंग, ये स्टे नहीं होने वाला है। उसके ऊपर की अथॉरिटी कौन थी? उसके ऊपर की अथॉरिटी थी इनकम टैक्स अपीलिएट ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल के पास कांग्रेस पार्टी जाती है और कहती है मिलॉर्ड, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, किसी भी प्रकार से आप इस नोटिस को विड्रॉ करवाइए और इस पर स्टे लगवाइए। तो इनकम टैक्स अपीलिएट ट्राइब्यूनल कहता है काहे को ज्यादती हो रही है, ये तो देश का कानून है। अगर मैं भी जो ट्राइब्यूनल का अथॉरिटी हूं, अगर हम भी डिफॉल्टर होंगे तो स्वाभाविक रूप से देश के जो आयकर के कानून होंगे वो हम पर भी लगेंगे। तो ट्राइब्यूनल ने भी कांग्रेस की जो डिमांड थी, जो प्रेयर था कांग्रेस को, इट वाज सेट असाइड बाय द ट्राइब्यूनल अपीलिएट ट्राइब्यूनल अथॉरिटी। उन्होंने भी उसको सेट असाइड कर दिया। तो आनंद फानंद में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े वकील तुरंत पहुंचते हैं दिल्ली हाईकोर्ट, और दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि ये जो इनकम टैक्स अपीलिएट ट्राइब्यूनल है, इन्होंने गलत जजमेंट दिया है। आप ये इनकम टैक्स अपीलिएट अथॉरिटी के जजमेंट को खारिज करिए, नोटिस को स्टे करिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरा विषय सुना, एडवर्स रिमार्क दिया। कांग्रेस पार्टी के विरोध में, उनके इस प्रेयर के विरोध में एडवर्स रिमार्क देते हुए कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टे द ऑर्डर ऑफ द इनकम टैक्स अपीलिएट ट्राइब्यूनल।